टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आज से ठीक 11 साल पहले आज ही के दिन पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली थी और आज जब बतौर प्रधानमंत्री 11 वर्ष पूरे हुए तो वो फिर अपने गृह प्रदेश गुजरात के दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वडोदरा और भुज में रोड शो किया, एक लोकोमोटिव संयंत्र देश को समर्पित किया, उसकी एक फैक्ट्री देश को समर्पित की और लगभग 80,000 करोड़ के रुपए की लागत वाली ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन वो करेंगे। लेकिन इस यात्रा को और भी महत्वपूर्ण और भी जरूरी बनाने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली गुजरात यात्रा है और उन्होंने इस दौरे पर भी गुजरात की धरती से पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर और एकता का संदेश दिया। सुनिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। तिरंगा लहराते रहिए, तिरंगे की आन बान शान का जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। बंटवारे के बाद जिस देश का जन्म हुआ उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है, भारत से नफरत है, भारत का नुकसान करना है। लेकिन भारत का लक्ष्य अपने यहां गरीबी को दूर करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, खुद को विकसित बनाना है। विकसित भारत का निर्माण तभी होगा जब भारत की सेनाएं भी मजबूत होगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी दमदार होगी। प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति को दर्शाया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर ही कई लोगों ने देश को बांटने वाली राजनीति की है। धर्म के बारे में बात करने से लेकर गलत जानकारी वाली टिप्पणियां भी की है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में शायद उन्हीं लोगों को प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक संदेश दिया है। आज भी जब प्रधानमंत्री वडोदरा में रोड शो कर रहे थे तो उनके रोड शो में कौन शामिल थे? कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार की मौजूदगी वहां जो थी वो शायद एक ऐसा ही अनकहा संदेश था। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता थे जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के कुछ टिप्पणी की थी। ये मामला अदालत भी पहुंचा, लेकिन आज पूरा का पूरा परिवार ना सिर्फ रोड शो में मौजूद था बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। इस दौरान जब प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन किया तो कर्नल कुरैशी का परिवार भी वहां पर मौजूद था। एकजुटता का यही संदेश उस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने भी पूरी दुनिया को दिया है जो आतंकवाद के खिलाफ भारत का संदेश दुनिया भर में ले जा रहा है। मेरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर हमारे सामने खड़े हैं तो किसी की ताकत नहीं कि हमारी तरफ कोई भी दुश्मन हमारी तरफ
गंदी नज़र से देख ले, हमारे यहाँ कुछ भी टेरर फैला के चल जाए, आतंकवाद कर ले। आतंकवाद का जवाब जो सिंदूर को मिटाया गया, उसका जवाब सिंदूर से दिया गया। वो फीमेल महिलाओं ने ही उसका सिंदूर की ब्रीफिंग की, जिसमें मेरी सिस्टर भी एक पार्ट थी। बड़ा ये उदाहरण है पूरे वर्ल्ड को कि अगर हमारे जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अगर कुछ एक्शन लिया जाता है तो इतना पावरफुल है, कोई आग उठा के देखना नहीं दोबारा हमारे देश की तरफ। बिल्कुल बहुत खुशी है ये कि प्रधानमंत्री ने जो ये किया है, मोदी जी ने, तो बहुत अच्छा है। और जो हमारी बेटी ने देश के लिए किया है, सभी बहनों की जो सिंदूर के लिए, और आगे भी इस तरह से होगा तो हम उसको बराबर जवाब देंगे और हमें बहुत खुशी है। सिर्फ बात पाकिस्तान की नहीं है, वर्ल्ड में अगर आप देख रहे हैं तो इंडिया मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप में आता है। तो भारतीय सेना में जो पराक्रम दिखाया है, आप डिफेंस फोर्सेस की बात करें, इवन हमारी गवर्नमेंट जो उनका साथ में ऑपरेशन सिंदूर चला है, इट वाज वेरी सक्सेसफुल। और जो जवाब देना था उनको, हमारे सिंदूर जो लुटे उनका, वो पूरी तरह से दिया है और मिटा के दिया है। The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it. पाकिस्तान ने जितना इस्लाम को डैमेज किया है और उसका जो असल चेहरा है वो दूर दूर तक इंसानियत या उसके करीब नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल द वर्ल्ड कि व्हाट इज पाकिस्तान बट ही इज डूइंग इट्स स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म and it doing all these things at the behest of army. तो ऐसे में आरडी के आज के सवाल है हमारे बिल्कुल सीधे, क्या ये संकेत और बयान ऑपरेशन सिंदूर पर भारत को एकजुट करने के लिए काफी है, या फिर संदेह और विभाजन की राजनीति जो लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के की जा रही है वो इसके बावजूद भी जारी रहेगी?